अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सब लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन थंबनेल से आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका होगा कि आज का ब्लॉग किस पे है। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से। आज हम लोगों ने जाना है पिकनिक के लिए, तो तैयारी मैंने सुबह सुबह से शुरू की थी। आज प्लान यही था कि हम लोगों ने घर से 1 बजे निकलना है, तो उससे पहले पहले मेरी कोशिश थी कि जो भी चीज़ें मुझे बनानी है वो सब मैं टाइम पर रेडी कर लूँ। और आपको मैं आगे बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने कुकिंग से। सबसे पहली डिश मैं यहाँ पे बना रही हूँ लजानिया। लजानिया बच्चों का बहुत फेवरेट है, इसलिए मैंने सोचा था साथ में लजानिया बना के लेके जाती हूँ। साथ साथ में चाय भी बना रही थी। प्लान यही था कि साथ साथ कुकिंग भी करती हूँ और साथ में अपना ब्रेकफास्ट भी खा लूंगी। वेजिटेबल्स की यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। चिकन लेग एंड थाई का कीमा लिया था, उसको मैंने यहाँ पर रखा है। उसमें से पानी मैंने कहा अच्छे से ड्राई हो जाए, ऑयल डाल के थोड़ा सा उसको भून लूंगी। और इसके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, काइन पेपर, क्यूमिन पाउडर और एक चिकन कनौर क्यूब। और इसके अलावा मैंने इसमें लेमन जूस डाला था, सोया सॉस और साथ में मैंने ऐड किया इसमें चिली सॉस। अब सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था ऑनियन जो मैंने कट करके रखा है। साथ ही बेल पेपर इसमें मैंने कट करके रखे थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। और मेरे पास ना ग्रीन वाला बेल पेपर नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें येलो वाला ऐड कर दिया। तो बस यहाँ पर जो है ना, इसमें मैंने केचप ऐड की। जब मैंने टेस्ट किया ना तो मुझे लगा था बहुत स्पाइसी हो गया। मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी, हम बड़ों के लिए तो ये इतना स्पाइसी मतलब इनफ होते हैं, लेकिन बच्चे नहीं फिर खाते। तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी केचप और ऐड की थी ताकि इसके जो स्पाइसेस है ना थोड़ा से कम हो सके। मैं इसमें टोमेटो पेस्ट भी ऐड करती हूँ, लेकिन टोमेटो पेस्ट मेरे पास इस टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने वो नहीं ऐड किया है। यहाँ पे लजानिया शीट्स भी बॉयल हो गई थी और बस सॉस बनानी है। वाइट सॉस को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बटर लिया है, उसको मेल्ट कर लिया था। उसके अंदर फिर मैंने 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर के ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। हैवी क्रीम इस पर मैंने ऐड की है, सॉल्ट और एग्नो और ब्लैक पेपर ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इतना मैंने इसको बस कुक किया था कि इसकी सॉस जो है ना इस तरह से थिक हो गई थी। तो बस यहाँ पे सॉस भी बन के रेडी हो गई थी। अब हम ना असेंबल कर लेते हैं। ये फ्रोज़न मोज़रेला चीज़ है, इसको मैंने निकाल के रख दिया था ताकि ये डीप फ्रोस्ट हो जाए। अच्छा, जब भी मैं चीज़ लेकर आती हूँ ना कभी कभार, तो वो फ्रिज में रखी रखी ना ज़्यादा टाइम वो ख़राब हो जाती है, तो फिर मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। बेहतर यही रहता है कि उसको आप फ्रीज़ कर दें। एल्यूमिनियम ट्रेज़ का मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम लोग ने बाहर जाना है, तो बेहतर है कि मैं इस तरह की कोई डिशेस का यूज़ करूँ जिनको बाद में मुझे वॉश ना करना पड़े। तो एल्यूमिनियम ट्रेज़ बेस्ट रहती हैं, इसमें फूड भी वार्म रहता है। अच्छा, लेयर्स लगाना स्टार्ट की मैंने। सबसे पहले तो वाइट सॉस की लेयर लगाई, इसके ऊपर चिकन का कीमा सारा डाल दिया था, उसकी लेयर लगाई। फिर मोज़रेला चीज़ डाल के उसके ऊपर मैंने लजानिया शीट्स ऐड की थी। इसी तरह से बस अगेन कंटिन्यू करना है हमने लेयर्स को। और जितना मैंने चिकन का कीमा बनाया था, शीट्स बॉयल की थी, वो सारी यूज़ हो गई थी। इवन दो कि वाइट सॉस भी सारी यूज़ हो गई थी। तो हमारी पहली डिश तो रेडी हो गई थी, लजानिया, वो मैंने बना के रख लिया था। अच्छा, प्लान तो यही था एक दिन पहले ही मैं बना कर रख लेती, लेकिन कल हम लोगों ने ग्रॉसरी के लिए जाना था, कुछ सामान लेना था हम लोगों को, तो वो हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम बाहर ही लग गया, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई थी। तो फिर प्लान था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ही बना लूँगी। और लेकिन ये था कि कल जैसे ही मैं घर आई ना, आकर मैंने सारे फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करके उसका एक ये पूरा प्लेटर भी बना के रख लिया था। सेकेंड डिश थी मेरी चिकन बिरयानी। आज मुझे साथ में चिकन बिरयानी भी बना के लेके जानी थी, तो उसके लिए मैंने चिकन को यहाँ पर निकाल के अच्छे से पहले तो फ्राई कर लिया था और गोल्डन ब्राउन होने तक। ये इतना पीसफुल सा टाइम होता है ना मेरा किचन में, मतलब मैं इस टाइम काम कर रही हूँ ना, तो मेरा मेन फोकस जो होता है ना मेरी कुकिंग पे ही होता है। बस मैंने कुकिंग ही करनी होती है, साथ साथ किचन को भी क्लीन कर रही होती हूँ, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर बच्चे हो ना, तो बच्चों के साथ कुकिंग करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ या मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, स्पेशली जो मेरी दुआ है ना, वो तो मेरे साथ साथ रहती है। किचन का कोई भी काम होता है ना, उसको होता है कि वो करे, मैं ना करूँ। तो वो मेरे साथ खड़ी हो जाएगी और बस कहेगी कि मामा मैं मिक्स कर देती हूँ, मैं सारे स्पाइसेस डालती हूँ, मैं कटिंग करती हूँ। तो मेरा जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तो मैं कर क्या रही हूँ। खैर, बच्चों के साथ ना ऐसे टाइम गुजरता है, या तो मैं वो अपना कोई टॉय लेकर आ जाएगी मेरे पास कि मेरे साथ प्ले करो। तो खैर इसी तरह से बस काम हो रहा होता फिर मेरा। है नहीं बेस, यहाँ पर ना जैसे चिकन फ्राई हुआ था, मैंने इसको निकाल के प्याज डाल के प्याज को फ्राई किया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था। पेस्ट में मैंने चिकन जो फ्राई करके रखा था वो वापस डाल के थोड़े स्पाइसेस ऐड किए, बिरयानी मसाला वगैरह ऐड किया, टमाटो ऐड करके थोड़ी सी मैंने इसमें योगर्ट ऐड की थी, और बस चिकन को मैंने कुक होने के लिए रख दिया था। और बस साथ ही राइस भी बॉयल कर लिए थे। और ये देखिए चिकन
हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अच्छा, मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, बच्चों ने घर पे इतना शोर डाला हुआ था कि रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हुआ था। तो मैं सारा दिन के काम करके ना, जैसे इवनिंग में मैं फ्री होती हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। अब यहाँ पे घर हमारे ऐसे है कि यहाँ पर आप थोड़ी सी भी आवाज़ निकालो ना तो पूरे घर में आपको आवाज़ आ रही होती है। और इस टाइम पे बच्चों ने इतना ना घर में शोर डाला होता है ना, तो रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेयर्स वाली बिरयानी बनानी थी। सबसे पहले मैंने राइस की लेयर लगाई, फिर ऊपर चिकन डाल दिया था, फिर राइस डाले, फिर चिकन डाला, इस तरह से लेयर्स बना कर मैंने ना फ्रीज़ किया हुआ था धनिया, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और साथ में जो है ना, मैंने 2 डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया था। एक डीप ऑरेंज कलर था और एक लाइट ऑरेंज कलर था, तो वो दोनों मैंने मिल्क में मिक्स करके वो डाले थे। तो चलें अब हम रेडी कर लेते हैं पिकनिक बास्केट। और ये बास्केट मैं कल ही लेके आई हूँ कॉस्को से। अच्छा, मैंने जो ऑर्डर की थी ना पिकनिक बास्केट, वो ऑर्डर की थी स्पेशल पिकनिक के लिए, वो भी अमेज़ॉन से। और जिस दिन हम लोगों ने प्लान किया था ना, उससे दिन मैंने ऑर्डर कर ली थी। और प्लान भी हमारा इतना शॉर्ट टाइम में बना था, बहुत सडन सा प्लान था हमारा। तो जिस दिन बना उसी दिन मैंने ऑर्डर कर दी। और कल मुझे रात को, मतलब हाँ, कल शाम को मुझे पता चला कि जी ऑर्डर मेरा लेट हो गया है, वो उन्होंने डिलीवर ही नहीं करना, और वो आज के दिन डिलीवर होना था जिस दिन हमने जाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे पिकनिक बास्केट चाहिए, तो हम लोग चल के देख कर आते हैं। तो इसलिए हम लोग को कल ज़्यादा बाहर टाइम इसलिए लग गया था। ये देखिए कितनी अच्छे से ना ऑर्गेनाइज हो गई है। एक में मैंने सारी डिस्पोजेबल चीज़ें रख ली थी, नैपकिन रख लिए थे, ट्रैश बैग रखे और साथ में सर्विंग स्पून रखे थे। और दूसरी वाली बास्केट में मैं रख रही हूँ स्पार्कलिंग वाटर। अब डिज़र्ट में मैंने कुछ बनाया तो नहीं था, लेकिन साथ में मैं ना ये लेकर आई थी कॉस्को से। ये इतने मज़े के हैं, चॉकलेट फिल्ड बिन्येस। अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं ट्राई, कॉस्को से आप ज़रूर लेकर आना और ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, यहाँ पर मेरी दोनों बास्केट्स रेडी हो गई हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई। मेरा प्लान यही था कि पिकनिक के लिए ना मुझे इस तरह की बास्केट्स चाहिए तो ही मैं जाऊँगी, वरना नहीं। तो कल जैसे मुझे पता चला मेरा पार्सल लेट हो गया, वो नहीं मुझे मिलेगा, तो मेरा तो होता है ना कि आपका दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है कि यार आप जिस तरह सोच रहे हैं वैसा तो नहीं प्लान हो सकेगा। कल शाम के 6 बजे तक मैं वेट करती रही पार्सल का कि शायद आ जाएगा भी आ जाएगा, बट वो नहीं आया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इससे पहले कॉस्को क्लोज हो जाए, हम लोग कॉस्को चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं, नहीं तो उसके बाद हम लोग होम सेंस या होम गुड में देखते हैं। माइंड में मेरे ये भी आ रहा था कि इस टाइम पे मुझे कौन सी पिकनिक की सीजन मिलनी है। पिकनिक का बहुत अच्छा अगर आपको सामान लेना हो ना तो उस टाइम पे लें जब आप यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट होता है। स्प्रिंग पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड लिटरली मैंने लेते लेते छोड़िए बास्केट, स्प्रिंग में ही मैं गई थी होम सेंस में, इतनी प्यारी बास्केट लगी हुई थी, तो मेरा बहुत दिल क्या लेने का, लेकिन मैंने कहा मैं लेके क्या करूँगी, मैंने कौन सा पिकनिक पे जाना है। उस टाइम पे अगर मैं ले लेती तो शायद आज मुझे ये प्रॉब्लम ना हो रही होती, लेकिन फिर भी ये बास्केट्स बहुत अच्छी मिल गई थी मुझे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सैंडविच फटाफट से बना लिए थे। कॉस्को से ही मैं पोटैटो सैलेड का बॉक्स लेकर आई थी, उसी के मैंने सैंडविच बना लिए थे। और कुछ सैंडविच मैंने बहुत सिंपल से जैम वाले बनाए थे बच्चों के लिए, मैंने कहा बच्चे वो खा लेंगे। अपने से ज़्यादा ना मुझे लगता है बच्चों की टेंशन ज़्यादा होती है कि पता नहीं वो क्या खाएंगे, उनके लिए क्या बना के लेके जाए। और अब हम जिस जगह पे जा रहे थे ना, वहाँ पे दूर दूर तक तो कुछ भी खाने को हमें नहीं मिलना था। तो ना कोई फूड कोर्ट उधर होना था, ना ही कोई रेस्टोरेंट्स हमें पास पास मिलने थे। तो इसलिए प्लान था कि घर से ही सब कुछ बना के लेके जाना है, तो इसलिए बच्चों की थोड़ी टेंशन ज़्यादा होती है। चाय भी हम लोग साथ में लेके गए थे बना के घर से ही। और ये जो थर्मोस है ना, मैंने रमज़ान में लिया था और आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। इसमें चाय काफ़ी टाइम तक, मतलब को 5-6 घंटे भी गुजर जाए ना, चाय गर्म रहती है। तो यहाँ पर हस्बैंड ने ही चाय बनाई थी और साथ में उन्होंने सारा किचन भी क्लीन कर दिया था, जितने बर्तन हो गए थे साथ साथ वो वॉश कर रहे थे, और मैं बाकी जो काम था वो देख रही थी। लसानिया यहाँ पे ऑलमोस्ट कुक हो चुका था, लेकिन मैंने मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट और कुक किया था। बस इसकी टॉपिंग को तक थोड़ा सा मैं कह रही थी कि ये और क्रिस्पी सा और गोल्डन ब्राउन हो जाए। और फाइनल लुक इसकी इस तरह से थी, बहुत ही ज़बरदस्त सा बना था। अच्छा, अब यहाँ पे बिरयानी भी बन गई थी, तो बिरयानी को भी मैंने एलुमिनियम फॉइल की जो ट्रे थी ना उसमें निकाल दिया था। अब ये दोनों ट्रेस को ना मैंने कवर करके वापस ओवन में रख दिया था। अच्छा, मैं ना हमेशा इसी तरह ही करती हूँ। मेरे अगर घर में कोई भी दावत हो या गेस्ट आ रहे हो तो मैं सारा फूड डिश आउट करके डिशेस में डाल देती हूँ और उसको मैं ओवन में रख देती हूँ। ओवन का फ़ायदा ये होता है कि फ़ूड आपका वार्म रहता है। और अभी मुझे रेडी होना था, बच्चों को भी रेडी करना था जाकर, तो इस तरह अगर बाहर में फ़ूड रख के जाती तो ये सारा जो है ना ठंडा हो जाना था। तो इसलिए मैंने इनको सबको ना वापस उधर ओवन में रख दिया था। जल्दी से हम लोग रेडी होकर आ गए थे, बच्चों को भी मैंने तैयार किया, खुद भी अपना ड्रेस चेंज कर लिया था। और ट्रेस को मैंने निकाल के इस ब्लैक वाली कार्ट के अंदर रख दिया था। सबसे पहले मैंने नीचे वार्म फूड रखा था जिसमें बिरयानी और लजानिया था, और उसके ऊपर मैंने एक ट्रे रख दी थी, और उसके ऊपर फिर मैंने कोल्ड सैंडविच फ्रूट्स की जो डिशेस थी ना वो रखी थी। और अभी बस यहाँ पर हम लोग सारा सामान जो है गाड़ी में रख रहे हैं।
और यहाँ पे हम लोग बस निकल गए थे। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे शेनाडो वैली। और जो लोग वर्जीनिया यहाँ पे रहते हैं उन्हें पता होगा शेनाडो वैली के बारे में, स्काईलाइन ड्राइव के बारे में। तो पहले तो हम लोगों का यही प्लान था कि हमने यहाँ पे जाना है, लेकिन रात में हमारा प्लान चेंज हो गया। हम लोगों ने सोचा कि पास ही कहीं चलते हैं, डीसी चले जाते हैं, वहाँ पर कोई अच्छा सा पार्क देख लेते हैं या कोई भी पिकनिक के स्पॉट हमें मिल जाए तो हम लोग वहाँ पे अच्छी सी पिकनिक कर लेंगे। तो कुछ बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज हो। तो मैं जब घर से निकली थी ना, मुझे अभी तक यही पता था कि हम लोग डीसी जा रहे हैं, लेकिन जैसे गाड़ी में बैठी तो हस्बैंड ने बताया कि हम लोग शेनाडो वैली जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो प्लान चेंज होते रहते, पता ही नहीं चलता एक तो हमारा। एक घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ पर एंट्रेंस पे जब पहुंचे, यहाँ पर आके हम लोगों ने अपनी टिकट ली। $30 हम लोगों ने यहाँ पे किया था। इसके साथ ये एक मैप भी था जिसमें अगर आप हाइकिंग के लिए आ रहे तो बेस्ट है, आपको चाहिए होगा। लेकिन हम लोगों ने हाइकिंग नहीं करनी थी, हम लोग ने इसे ड्राइव करनी थी। और ड्राइव करते हुए हम लोगों ने जिस पॉइंट पे पहुंचना था पिकनिक के लिए, वो यहाँ से 1 आवर की ड्राइव थी एंट्रेंस से। तो ये स्काईलाइन ड्राइव होती है, इसमें लोग ड्राइव करते हैं और जगह जगह पे इन्होंने पॉइंट्स कुछ बनाए होते हैं, अट्रैक्शन प्लेसेस बनाई है जहाँ पे आप स्टॉप ओवर करके व्यूज को आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर आगे जाके इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत कम आता है, तो ये मैप ही आपको आगे जाके हेल्प करता है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत हाइट पर जाना था, तो अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हमें इतना कुछ खास देखने को तो नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन किया पहले तो। तो हम लोगों ने कुछ देर यहाँ पे स्टे किया था। यहाँ पर रेस्ट रूम्स भी हैं और आई थिंक ये 2 बार आपको रास्ते में इस तरह से रेस्ट रूम्स मिलते हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैं भी यहाँ पर आकर रुकी, मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ की व्यूज़ को कैप्चर कर लेती हूँ, देखते हैं यहाँ पे भी कौन कौन सी जगह पर बहुत खूबसूरत, बहुत पीसफुल जगह थी यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी पिकनिक स्पॉट्स बने हुए थे। और यहाँ से आप जैसे ही ऊपर हाइट पे जाते जाते हैं आपको यहाँ पर व्यूज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं, इतने सीनिक व्यूज़ आते हैं। मुझे ना यहाँ पर आके ऐसा लग रहा था जैसा कि मैं जो हूँ ना पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जा रही हूँ। वो सारा कुछ ना याद आ रहा था। ऑनेस्टली बताऊँ, यहाँ की जो ग्रीनरी है ना इतनी खूबसूरत है, यहाँ के ट्रीज, इसके जो व्यूज़ थे यहाँ पर। मैं जब यहाँ पर 2 बार आ चुकी हुई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले कभी नहीं आई शेनाडो में, 2 बार आई हूँ। लेकिन जिस टाइम पे आई थी वो विंटर्स का टाइम था, एक बार मैं फॉल के टाइम पे आई थी। और फॉल में तो यहाँ के ट्रीज़ का कलर इतना खूबसूरत होता है। आज मैं फर्स्ट टाइम समर में आई हूँ तो इतनी ग्रीनरी देख के ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। रास्ते में आपको बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स मिलते हैं, लेकिन हम लोगों ने ना पहले 1-2 देखे थे कि हमें इतने को खास पसंद नहीं आए। तो यहाँ तक हमने जो इतनी ड्राइव की थी वो 30 मिनट्स हम लोग को हो गए थे ड्राइव करते हुए। लेकिन बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी तो हमने सोचा कहीं स्टे करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम आगे चले जाएंगे। क्योंकि ये सारा जंगल है तो यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स भी बहुत ज़्यादा हाइड हुए में आपको फाइंड करने पड़ते हैं। तो हम लोगों ने एक जगह पर रोड पर हम लोग जैसे जा रहे थे तो राइट साइड पर हमें एक रोड नज़र आई। हम लोगों ने वहाँ पे टर्न लिया और वहाँ पे की छोटी सी ट्रेल बनी हुई थी, तो सोचा यहाँ पे वॉक करके चेक करते हैं क्या है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अंदर आए, इतना खूबसूरत पिकनिक स्पॉट यहाँ पे बना हुआ था। लोग ऑलरेडी यहाँ पर थे, कुछ पिकनिक के लिए आए हुए थे। तो हम लोगों ने ये वाले बेंच लिए और यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे। ये जगह इतनी खूबसूरत थी, इतनी पीसफुल थी, मतलब इतना मज़ा आया हम लोग को यहाँ पर आते सबसे पहले हमने वेट किया बगैर जल्दी से फूड सारा यहाँ पर डिस्प्ले किया ताकि हम लोग पहले खाना खा लें। यहाँ पर पॉटलक होता है, जब भी आप फैमिलीज के साथ गेट टुगेदर करते हैं या कोई पार्टी थ्रो कर रहे होते हैं या कहीं बाहर आपने जाना होता है तो 1 डिश सब करते हैं। तो इस तरह से सब कुछ ना कुछ साथ में बना कर लेकर आते हैं।
खाना हम लोग घर में भी खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी जाके खाते हैं, बट पिकनिक पे खाना खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है यार। इतना मज़ा आया हम लोग को यहाँ पे खाना खाने का। अच्छा यहाँ पे गर्मी भी थी लेकिन इतनी महसूस ही नहीं हो रही थी। इतना इंजॉय किया, बच्चों ने भी इतना इंजॉय किया। खाना खाने के बाद बच्चों ने जैसे अपना पेट फुल कर लिया था, फिर उसके बाद इन्होंने जो गेम्स खेलना शुरू की यहाँ पर, ये गेम्स वाला प्ले कर वॉक करते हुए मेरा दिल कर रहा था मैं आगे जाके अभी आपको पूरा दिखाती, लेकिन मैंने कहा कहीं आगे से आगे ही ना कहीं चली जाऊँ। अभी बस हम लोगों ने पैकअप किया, खाना खा लिया था, लेकिन प्लान था कि आगे जाके हम लोग आराम से बैठेंगे, चाय वगैरह पियेंगे और आगे के जो व्यूज़ हैं उनको एंजॉय करेंगे। तो हम लोग यहाँ से फिर निकल गए और सीधा हम लोगों ने अब उस वाले जगह पे पहुँचना था जहाँ पे हमारा पहले ही जाने का प्लान था। लेकिन एंड फाइनली हम उस पिकनिक स्पॉट पे पहुंच गए थे जहां पर हम लोगों ने आना था, और आधा घंटा ड्राइव करके हम लोग यहाँ पर पहुंचे। रास्ते में ना मैंने बोर्ड देखा, तो बोर्ड के ऊपर लिखा था 3000 फीट, तो इसका मतलब है हम जितनी हाइट पर आ चुके हुए, ऑलमोस्ट 3000 फीट की हाइट पे हम लोग इस टाइम थे। तो यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा था। इस जगह पे ना बहुत सारे लोग आए हुए थे पिकनिक के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं ये देख रही थी फैमिलीज आई हुई हैं, और इतना अच्छा अच्छा उन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ था पिकनिक के लिए। हम लोग तो सारा फूड घर से बना के लेके आए थे, बट यहाँ पर लोग शायद बहुत पहले के आए हुए थे और यहाँ पे वो आके बारबेक्यू कर रहे थे की थी, मतलब काफ़ी इंजॉय किया जा रहा था। मैं तो कह थी, मैंने कहा यार ये ज़्यादा अच्छा है, घर से बनाने से बेटर है कि आप सारा सामान साथ ले आओ और यहाँ पे बैठ कर आप कुकिंग वगैरह भी कर लो, बारबेक्यू कर लो, और बच्चे भी प्ले कर लेंगे। है लेकिन हमारा भी बहुत अच्छा पिकनिक का डे रहा था। इतनी हाइट पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर, क्योंकि शैनडो में जब भी आई हूँ तो मैं बहुत पीछे से ही लाइक हम लोग होकर चले जाते थे, क्योंकि हम लोग विंटर्स में आते थे और यहाँ पे डार्क बहुत जल्दी हो जाता। समर में यहाँ पर आने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर डार्क जल्दी नहीं होता, सनलाइट ज़्यादा देर तक रहती है। यहाँ पर 8:30 तक डार्क होना था और हमारा प्लान था कि 7 बजे तक हम लोग यहाँ से चले। इट वॉज सच अ वंडरफुल डे, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। और सारे बच्चे यहाँ पर जो है अपनी गेम्स प्ले कर रहे थे। लोग यहाँ पर आकर अपनी पिकनिक को तो एंजॉय करते हैं, पर यहाँ के व्यूज़ को, यहाँ के नेचर को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि इतनी पीसफुल जगह है ना, मतलब दिल करता है कि आप यहाँ पे सारा डे भी अपना स्पेंड कर दो ना, बहुत सुकून मिलता है। और ये देखें डियर, यहाँ पर हम लोगों को इतने सारे डियर्स भी नज़र आए, बच्चे इतना हैप्पी थे इनको देख के। वर्जीनिया में ना वैसे ही हर जगह पे ना साइन ज़रूर लगाया होता है डियर का, क्योंकि यहाँ पे डियर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब भी आप ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आगे से कोई डियर ना आ जाए, पता ही नहीं चलता है। हम लोगों ने यहाँ पर बस अपना अच्छा टाइम स्पेंड किया और बस यहाँ से हम लोग वापस निकल गए थे घर की तरफ। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।